हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ NCERT से प्रश्नावली 9.2 बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1 से शुरू करना है और 2001 तक जाना है। उतना तक में जो भी विषम संख्या मिलेगा हमको, उसको जोड़ के हमें बताना है कि कितना होगा। तो शुरू करते हैं 1 से और जाते हैं 2001 तक। देखते हैं कि वहाँ तक में कौन कौन सा विषम संख्या हमें मिलता है। तो पहली बात तो 1 तो विषम संख्या है ही, 1 से शुरू करना है, इसीलिए 1 को भी लिखना है। अगर 1 और 2001 के बीच रहता, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक रहता है कि 1 से 2001 तक, और एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 1 और 2001 के बीच। तो दोनों में अंतर यही है कि जब दोनों के बीच का पूछेगा तो हम उसको छोड़ देंगे, पहले और लास्ट को छोड़ देंगे। लेकिन जहां 1 और 2001 तक का बात कर रहा है, तो इसलिए इसमें 1 को भी शामिल करना है और 2001 को भी शामिल करना है। तो एक पहला मिला विषम पूर्णांक, दूसरा होगा 3, फिर होगा 5। इस तरह से डॉट 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 डाल देते हैं, क्योंकि 1 से 2001 तक का सभी विषम पूर्णांक लिखना संभव नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1, 3, 5 और लास्ट का लिख देते हैं 2001 भी जो है ये भी विषम पूर्णांक है। अब 1 से लेके 2001 तक में जो भी पूर्णांक संख्या है उसका योग निकालना है। तो सबसे पहली बात इसमें देखते हैं, ये पहला पद होता है a बराबर 1 और d बराबर होता है t2 माइनस t1। यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे 3 माइनस 1 तो 2 आएगा। और ये जो है ये अंतिमा पद है, लास्ट टर्म है, इसीलिए इसको l भी लिखते हैं या फिर tn भी लिखते हैं। तो tn बराबर 2001 हो जाएगा। अब इसके प्रयोग से हम निकालेंगे n का मान, क्योंकि जब हम योग का सूत्र लगाएंगे Sn का फॉर्मूला तो उसमें n आता है। तो n तो अभी मेरे पास है नहीं, इसीलिए tn के फॉर्मूला से ही हम n निकालेंगे। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, इस पे हम n निकालेंगे। तो tn के जगह पे रखना है 2001 बराबर a के जगह पर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2। इसको सोल्व करेंगे, एक इधर जोड़ में है, इधर घटा देंगे तो 2000 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 ये गुना में है, इधर लाके बटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 बटे 2 बराबर n माइनस 1। तो ये कट जाएगा 1000 बार में, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 1000। तो n बराबर माइनस में है, ये इधर आके प्लस होगा तो 1001 हो जाएगा। n का मान जब हमारे पास आ गया, तब अब हम लगाएंगे Sn का फॉर्मूला। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस tn या l। tn को l भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो Sn निकल जाएगा। तो यहाँ n का मान है 1001 बटे 2 इंटू a का मान है 1 प्लस tn का मान है 2001। तो ये 1001 हो जाएगा बटे 2 गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2002 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 1001 बच जाएगा। अब 1001 गुना 1001 करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा 1002,001। आप 1001 गुना 1001 करके इतना देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो गया, क्योंकि हमें कह रहा था योग निकालने के लिए। तो योग का फॉर्मूला होता है Sn। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, मतलब n पदों तक का योग होता है Sn। तो Sn का जब फॉर्मूला हम लगाए, इसका मतलब 1 से 2001 तक के बीच जो भी पूर्णांक संख्याएं थी, विषम पूर्णांक संख्याएं, उन सब का योग निकल के आ गया 201। इतना आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, ये सब में कुछ है नहीं। अगर आप 10th में अच्छे से मैथ बनाए हैं तो बस वही सब सवाल है, बस उसी को एक तरह से रिवीजन के रूप में हम लोग कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि 100 तथा 1000 के मध्य, देखिए जो चीज़ हम समझाए थे 1 नंबर क्वेश्चन में वो चीज़ आ गया है। 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो 100 और 1000 के बीच ऐसा संख्या देखना है जिसमें 5 से भाग लगे, क्योंकि 5 का गुणज कहने का मतलब उसमें 5 से पूरा भाग लगना चाहिए। तो यहाँ 100 में भी 5 से भाग लग रहा है, लेकिन 100 को हम छोड़ देंगे इसलिए क्योंकि मध्य लिखा हुआ है, यानी 100 और 1000 के जो बीच में आएगा 100 को नहीं लेना है और 1000 को भी नहीं लेना है। तो ऐसा संख्या अगर लिखेंगे कि 5 से भाग लगने वाला 100 से 1000 के बीच कौन कौन सी संख्या है, तो पहली संख्या तो 105 होगा जिसमें 5 से भाग लगेगा, फिर 110 होगा, फिर 115 होगा, फिर डॉट डाल देते हैं, मतलब इस बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं होगी, और लास्ट का जो होगा वो 995 होगा, क्योंकि 995 में भाग लगता है। इसके बाद अगला संख्या 1000 आ जाएगा, 1000 को तो लेना नहीं है, इसीलिए अब ये हमारा AP आ गया है। अब इसमें कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या, यानी इसमें भी SN ही निकालना है। तो इसमें लिखते हैं A बराबर हो जाएगा 105, क्योंकि प्रथम पद A कहलाता है। D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी इसमें इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, और ये लास्ट टर्म है, इसको L या TN भी लिख सकते हैं 995। अब TN के फॉर्मूला से हम जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में बनाए उसी तरह से N निकालेंगे, फिर SN हमारा आ जाएगा। तो TN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला हुआ, इसी पे हम बैठाते हैं। TN के जगह पे रखना है 995 बराबर A के जगह पर 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D के जगह पे 5। अब 105 को पहले इधर लाते हैं, ये जोड़ में है, इधर घट जाएगा 995 में से 105, तो ये बचेगा 890 बराबर N माइनस 1 गुना 5। अब ये 5 गुना में है, इधर बटा कर देंगे तो 890 बटे 5 बराबर N माइनस 1। इसको अगर काट देते हैं तो 5 3 9 5 7 35 और 8, यानी N माइनस 1 बराबर 178 अगर आया है तो N बराबर हो जाएगा, माइनस में 1 है इधर आके प्लस, यानी 179। ये तो अभी N का मान आया है, लेकिन हमें N का मान निकालने के लिए कह नहीं रहा था, ये कह रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए, यानी SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला N/2 इंटू A प्लस TN या L, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो N का मान हमें 179 निकल के आया है बटे 2 इंटू A का मान है 105 प्लस TN का मान है 995, तो ये हो जाएगा 179 बटे 2 गुना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1100। अब इसको काटेंगे तो ये 550 आया, और 179 गुना 550 जब करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 98,450, यानी 98,450 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि योगफल निकालने के लिए कह रहा था, योगफल होता है SN और SN का फॉर्मूला होता है N/2 इंटू A प्लस TN, उसी फॉर्मूला पे बैठा के इतना तक आंसर ला दिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 को। ये सब सवाल बनाने से आपको याद आ रहा होगा क्लास 10th की सारी बातें, क्योंकि 10th क्लास में भी सेम इसी टाइप का हर एक क्वेश्चन रहता है। सेम यही चीज़ है, जिस तरह से हम लोग 10th में किए थे वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। यहाँ दिया हुआ है A बराबर 2, क्योंकि प्रथम पद जो होता है वो A होता है, यानी A का मान तो 2 दे दिया है। अब कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल, तो अगर हम प्रथम 5 पद लिखना चाहेंगे कि प्रथम 5 पद जो होगा वो क्या क्या होगा, तो प्रथम 5 पद अगर लिखेंगे तो AP का प्रथम पद तो A होता ही है, या A ही लिखते हैं। फिर हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D, ये AP का प्रथम 5 पद होगा।
1 2 3 4 5। अब फिर अगला 5 पद क्या होगा, इससे आगे का 5 पद और लेना है, यानी प्रथम 5 पद यहाँ होगा। अब अगला 5 पद क्या होगा, अगला 5 पद बराबर, अब इससे आगे 5 पद जाना है तो a+4d तक तो यहाँ हो गया, a+5d, a+6d, a+7d, a+8d, 1 2 3 4 और a+9d, यही चीज़ है। अब कह रहा है कि दोनों प्रथम 5 पद और अगला 5 पद हम लिख दिए हैं। अब कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल ये किसके बराबर है, तो बराबर अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, यानी अगले 5 पदों के योगफल का मतलब गुना 1/4। तो अब प्रथम 5 पदों का योगफल यानी इन सबको जोड़ना है, तो 5a है तो 5a हो जाएगा प्लस 1d 2 1 3d 3 3 6 1 6 4 10d, यानी इन पाँचों पदों को जोड़ दिए तो 5a + 10d बना। अब इन पाँचों पदों को भी जोड़ेंगे तो 5a है तो 5a प्लस 6 5 11 7 18 8 26 9 35d हो जाएगा, और इसमें गुना करना है 1/4 से। तो ये हो जाएगा, 4 इधर बटा में है, इधर इस दोनों में गुना करेंगे तो 20a + 10d बराबर 5a + 35d। ये 1/4 अब इधर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें गुना कर दिए। अब a को इधर लाके घटाते हैं, 20a में से 5a तो 15a बराबर 10d को उधर लेके जाएंगे, घट जाएगा 35d में से तो बच जाएगा 25d। यानी यहाँ अब a का मान अगर रख देते हैं 2 तो 15 × 2 बराबर 25d, तो d का मान आएगा 30/25, इसको काटेंगे तो 6/5 d का मान आया है। तो d का मान आ गया है 5 और n का मान दिया, ये 6/5 और n का मान दिया हुआ है 20, क्योंकि 20वां पद पूछ रहा है, t20 पूछ रहा है, तो इसका सूत्र लगाएंगे a + 20n होगा 20 - 1 × d। तो a का मान रखना है 2 + 20 में से 1 19 गुना d का मान 6/5। कहीं लगता है मिस्टेक हो रहा है, a + d a + 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 1 2 3 4 5, तो 5a + 2 1 3 3 6 4 10d, 5 6 5 11 7 18 8 18 2 20 6 26 4 30 5 35d, ठीक तो है। फिर 5 चौक 20a प्लस यहाँ सॉरी इस 4 से तो इस दोनों में गुना होगा, 5 चौक 20a प्लस 10 चौक 40d होगा, तो इसको घटाए तो 15a और इधर घट के हो जाएगा माइनस का 5d होगा। तो d बराबर जो निकल के आएगा यहाँ से d का मान वो 30/-5 यानी -6 निकल के आएगा, d का मान आया -6। तो अब ये हो जाएगा 2 - 19 114 यानी -112, यही हमें प्रूव करना था। फिर से इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं कि कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, यानी a का मान तो 2 हो गया। फिर प्रथम 5 पदों का योगफल, तो प्रथम 5 पद कौन कौन से होंगे, a + d a + 2d a + 3d और a + 4d। फिर अगला 5 पद क्या होगा, a + 5d a + 6d a + 7d a + 8d a + 9d। कह रहा है प्रथम 5 पदों का योगफल बराबर है अगले 5 पदों के योगफल का 1/4। तो प्रथम 5 पदों का योगफल मतलब इन सबको जोड़ना है, तो जो ये जोड़ के 5a + 10d आया। फिर अगले 5 पदों का योग जो होगा, यहाँ 5 पदों का योगफल यानी इन सब को जोड़ना है, जिसको जोड़ के 5a + 35d आया है, गुना 1/4। अब 4 यहाँ बटे में है, इधर गुना कर देंगे क्योंकि बराबर के इधर उधर आता है, तो भाग में है तो इधर गुना। तो 4 से दोनों में गुना करेंगे तो 20a + 40d बराबर 5a + 35d। अब इसको सोल्व करके d लाद लिए -6।
अब कह रहा है दिखाने के लिए कि 20वां पद -112 है, यानी T20 का मान हमें निकाल के दिखाने के लिए कह रहा है -112। तो Tn का फॉर्मूला लगाए a प्लस n तो 20 होगा, 20 - 1 इंटू d, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ गया -112। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ डाल देते हैं 4। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है -6 -11/2 -5 ... के कितने पदों का योगफल -25 है। कहने का मतलब यहाँ से हमारे पास a का मान है -6, d का मान निकालेंगे T2 - T1, यानी -11/2 -6 T2 - T1। तो ये हो जाएगा -11/2 -+6/1, यानी -11 + 12, कहने का मतलब 1/2। d का मान 1/2 आ गया। और कह रहा है योगफल यानी Sn, योगफल जब भी कहेगा उसको लिखेंगे Sn। ये दिया हुआ है -25। तो पूछ क्या रहा है कि कितने पदों का योगफल -25 है, कितना पद पूछ रहा है। तो पद क्या होता है, n होता है, ठीक न। तो कितने पदों का योगफल पूछ रहा है, कहने का मतलब हमें n निकालना है। तो अगर हम Sn का फॉर्मूला ही लगाएंगे तो उससे हमें n निकल के आ जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे रखते हैं सबको, Sn के जगह पे -25 बराबर n तो है नहीं, इंटू 2 गुना a का मान है -6 प्लस n - 1 इंटू d का मान है 1/2। तो ये 2 बटे में है, इधर गुना करेंगे तो -50 बराबर n इंटू -12 हो जाएगा। और 1/2 से इसमें गुना कर देते हैं तो हो जाएगा +n/2 - 1/2, ये होगा। -50 बराबर n इंटू, इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -25/2 + n/2। कहने का मतलब 2 यहाँ से फिर निकाल लेते हैं तो ये -100 हो जाएगा बराबर n इंटू -25 + n। अब n से दोनों को गुना करेंगे -100 बराबर n² - 25n होगा। अब कहने का मतलब n² - 25n + 100 बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे, n का मान आ जाएगा n² - 25n + 100 बराबर 0 है। अब 100 को तोड़ के, ये 25 को तोड़ के ये इसको तोड़ना है और 25 पुराना है। जैसे आप गुणनखंडन करते थे उस तरह से कर दिए। n² - 20n - 5n + 100 बराबर 0। अब इस दोनों में n कॉमन ले लेंगे, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो n कॉमन लेंगे n - 20 -5 कॉमन लेंगे तो n - 20 बराबर 0, यानी n - 20 इंटू n - 5 बराबर 0। अब यहाँ से n का मान एक निकल के आया 20 और एक 5, यही हमारा आंसर होगा, एक 20 और एक 5। यही पूछ रहा था कि कितने पदों का योगफल इतना होगा, तो n पूछ रहा था, n निकाल दिए, वही हमारा आंसर हो गया। समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। साधारण सोल्व करने में हम थोड़ा सा ज़्यादा ये कर देते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, इसलिए कि आप 11th का स्टूडेंट हैं, हर एक चीज़ को समझ ही जाएंगे, इसलिए कि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 नंबर में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का p वां पद 1/q तथा q वां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 इंटू pq + 1 होगा। दिया हुआ क्या है, p वां पद 1/q, यानी tp बराबर दिया हुआ है 1/q, तथा q वां पद 1/p, यानी tq बराबर दिया हुआ है 1/p। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो वो करके दिखाना है कि pq पदों का योग, यानी spq बराबर दिखाना है
1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1। ये दिया हुआ है, दिया है ये, और ये सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है ये दोनों, इससे हम क्या करेंगे, दोनों से दो समीकरण बनाएंगे जिससे ए और डी का मान निकलेगा। तो टी पी बराबर दिया हुआ है 1/q, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं टी एन का, तो ए प्लस एन के जगह पे पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। इसी तरह से इसको भी अगर करेंगे तो सेम इसी तरह से a प्लस यहाँ n होगा q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को अगर घटा देते हैं तो चिन्ह बदलना होगा, तो ये a और माइनस a कट जाएगा। यहाँ पे d कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 बराबर 1/q माइनस 1/p। अब ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, d बराबर d इंटू पी माइनस क्यू बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो पी क्यू आ जाएगा और p माइनस क्यू आ जाएगा। p माइनस क्यू काट देते हैं तो d का मान 1/pq आ गया। अब समीकरण 1 चाहे 2 में d का मान जब रख देंगे तो a का मान निकल के आएगा। तो समीकरण 1 में ही लिखते हैं समीकरण 1 से, तो d का मान रखेंगे तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान 1/pq बराबर 1/q हो गया। अब a का मान निकालना है तो a बराबर हो जाएगा 1/q पहले से है माइनस p माइनस 1/pq, p और q। इसका एलसीएम लेंगे तो pq एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा p माइनस ये 1, अच्छा p प्लस 1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। a का मान आ गया 1/pq। अब d का मान भी 1/pq और a का मान भी pq, तो हमें spq का मान इतना निकाल के दिखाना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, spq बराबर n/2, तो n के जगह पे pq/2 इंटू 2a, 2a a है 1/pq प्लस n, तो pq माइनस 1 इंटू डी का मान है 1/pq। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। तो ये हो गया pq/2 इंटू इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो pq एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस pq माइनस 1, ये pq और ये pq कट जाएगा, इधर बचेगा 1/2 इंटू 2 में से 1 घटाएंगे 1 प्लस pq। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, इसीलिए लिख देंगे प्रूव्ड। हर एक चीज़ को समझ रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि कहीं कोई परेशानी है नहीं। इन सारे सवालों को आप 10th क्लास में भी किए हुए हैं, इसलिए कि थोड़ा सा डिटेल में हम नहीं जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन के निकल जाए। और अगर कहीं आप लोग को समझने में परेशानी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको और अगर कहिएगा तो साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। कह रहा यदि किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 25, 22, 19 ... ये समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 116 है। यानी कुछ पद, कितना पद का योग 116 है ये तो हमें पता नहीं है, इसीलिए उस पद को n मान लेते हैं। Sn का मान दिया हुआ है 116। तो अंतिम पद ज्ञात करें, यानी Tn, अंतिम पद कहलाता है Tn निकालना है कि कितना होगा। तो पहले यहाँ हमें दिया हुआ है a बराबर 25, d बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 आएगा। Sn का मान है 116, इसके सहारे हम n का मान निकालेंगे, फिर Tn निकाल देंगे। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ Sn के जगह पे 116 रखेंगे बराबर n/2 इंटू 2 गुना a का मान है 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3। तो ये दो इधर बटे में है, इधर गुना हो जाएगा 232 बराबर n इंटू 25 दूना 50
और इससे -3 से दोनों में गुना करेंगे तो -3n + 3 इतना निकल के आएगा। तो 232 बराबर n × 50 3 53 -3n। अब 232 बराबर हो जाएगा 53n -3n²। अब इस दोनों को इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में 3n², ये प्लस में है तो -53n, और ये प्लस में पहले से ही था 232 बराबर 0। अब इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो n का मान निकलेगा 232 गुना 3 करके इसका गुणनखंडन करेंगे तो 3 दूना 6 3 3 9 6 696, तो 3 2 3 2, फिर 2 से 1 1 6, फिर 2 से 2 5 8, 2 दूना 4 2 9 18 29, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 29 और 24 से 53 पूरा 3n² -29n -24n + 232 बराबर 0। तो 3n यहाँ पे n कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3n -29, और माइनस यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे तो 3n -29 बराबर 0, यानी 3n -29 × n - 8 बराबर 0। अब यहाँ से n निकालेंगे तो वो बटा में आएगा कि कोई भी संख्या इसमें AP में जो है n बटा में नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए n बराबर जो होगा वो 8 होगा। अब हमें Tn निकालना है। Tn बराबर a + n - 1 × d, यानी n के जगह पे रखना है 8, तो a है हमारे पास 25 + 8 - 1 गुना d का मान है -3, यानी 25 + 7 गुना -3, 25 - 7 या 21, यानी 4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आज जो क्लास 11th का मैथ NCERT बुक से प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किए हैं, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।